हे एवरीवन, स्वागत करता हूं आप सबका एक बार फिर से बिहार बोर्ड के नंबर 1 चैनल बिहार बोर्ड स्टडी पे। जी दोस्तों, यानी आज के क्लास में हम लोग कवर करेंगे इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन 2022 यानी एनुअल एग्जाम के लिए हिंदी का मॉडल पेपर जो बिहार बोर्ड के द्वारा जारी कर दिया था, जिसका हम लोगों को बेसब्री से बहुत दिनों तक यानी इंतजार था कि बिहार बोर्ड का ऑफिशियल मॉडल पेपर यानी कब लॉन्च होंगे। बहुत दिनों तक हम लोग यानी वेट कर रहे थे, तो फाइनली जो है बिहार बोर्ड ने अपना ऑफिशियल मॉडल पेपर लॉन्च कर दिया है। तो आज हम लोग इसको यानी पूरी तरह से सॉल्व करेंगे, जिसमें 100 क्वेश्चन और इस 100 में से 100 में आपको आंसर देना है। क्योंकि ये मॉडल सेट का अगर जो भी बच्चे अगर 100 में अगर 60% अगर जवाब दे देता है, तो आप समझ जाइए कि आपका जो है 80+% तैयारी हो चुका है। ठीक है, तो आज देखना चाहेंगे 100 क्वेश्चन में कौन बच्चा यानी 100 दे पाता है। अगर जो बच्चा 100 में 100 दे पाता है, तो समझ जाइए कि आपका कंप्लीट तैयारी हो चुकी है। और साथ में आपको यह भी पता होना चाहिए कि बिहार बोर्ड का ऑफिशियली मॉडल पेपर से 60% क्वेश्चन आपके फाइनल एग्जाम के लिए आपको पूछा जाता है। तो चलेगा, इस शुरू करते हैं उससे पहले आप लोगों से मेरा एक छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगा कि अभी तक अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और साथ में अपने दोस्तों में एक बार जम करके शेयर कर देंगे। ठीक है, चलिए गाइस, जैसे कि आप लोग देखते हैं समय 3 घंटा 15 मिनट का रहेगा। उसके बाद आपका ये 100 मार्क्स का रहेगा। ठीक है, इसमें आपको 106 प्रश्न रहेगा, जिसमें से आपको यानी 50 क्या रहेगा आपका यानी 50 ऑब्जेक्टिव रहेगा, 6 आपका लघु उत्तरीय दीर्घ उत्तरीय, उसमें जो भी है संक्षेप वगैरह सब चीज़ उसी में ही पूछा जाएगा आपको। तो टोटल क्वेश्चन की संख्या 106 रहेगा। ठीक है, तो चलिए, ये सब तो आप लोग जानते हैं कि निर्देश वगैरह सारा चीज़ इसके बारे में तो आपको पता ही होगा। तो चलिए गाइस, हम लोग यहाँ आते हैं। इसमें से कुछ आपको दिया हुआ है इसका निर्देश। पहला निर्देश आपका क्या दिया हुआ है कि प्रश्न संख्या 1 से लेकर 100 तक के प्रत्येक प्रश्न वस्तुनिष्ठ प्रश्न है के साथ 4 विकल्प दिए गए हैं, जिनसे कोई एक सही करना है। 100 प्रश्न में से किन्हीं 50 प्रश्नों का ही ओवर शीट पर आपको यानी चिन्हित करना होता है। राइट, यानी 50 प्रश्न का ही आपको उत्तर देना होता है 100 में। चलिए फिर फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ गया, जैसे आप लोग देख पाते हैं। ठीक है, नारी और नर एक ही द्रव्य की ढली 2 प्रतिमाएं हैं, किस पाठ मतलब किस पाठित पाठ की उक्त है? वो सदानिरा, सिपाही की माँ, शिक्षा या अर्धनारीश्वर? तो बताइए 1 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। इसका आंसर आपका डेफिनेटली करेक्ट होना चाहिए। फटाफट आप लोग कमेंट सेक्शन बताइएगा 1 का आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर आपका बिल्कुल ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएंगे। अर्धनारीश्वर ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिएगा जो आपके स्क्रीन पे आ गया है। जय कृष्ण मूर्ति की रचना कैसी है? मतलब अर्थशास्त्र है, तर्कशास्त्र है, या आपका शिक्षा शास्त्र है, आपका चिकित्सा शास्त्र है? तो बताइए 2 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। इसका आंसर आपका डेफिनेटली करेक्ट होना चाहिए। बिल्कुल आप लोगों का आंसर एब्सोल्युटली राइट होगा। इसका आंसर आपका हो जाएगा शिक्षा शास्त्र, यानी ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट सवाल देखिएगा 3 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। झूठन क्या है? आत्मकथा है, आलोचना है, एकांकी है, या आपका कहानी है? तो बताइए 3 का आंसर क्या होगा। इसका आंसर आपका एब्सोल्युटली करेक्ट होना चाहिए। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा आत्मकथा, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिएगा आपके स्क्रीन पे। चौथा नंबर सवाल। ईद का चांद होना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? बहुत दिनों पर दिखाई देना, या नहीं आना, या गायब हो जाना, या आपका परेशान होना? तो आप जानते हैं कि ईद का चांद होना मुहावरे का अर्थ होगा यानी बहुत दिनों पर दिखाई देना। ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिएगा आपके स्क्रीन पे आ गया। 5वां नंबर सवाल देखिएगा। अंधे की लकड़ी मुहावरे का अर्थ क्या होगा? एकमात्र सहारा, कमजोर होना, असहाय होना, या आपका लकड़ी के सहारे चलना? तो इन चारों में से इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन ए विल बी राइट आंसर हो जाएंगे। एकमात्र सहारा विल बी राइट आंसर हो जाएंगे। अधजल गगड़ी छलकत जाए लोकगीत का अर्थ आपका क्या हो जाएगा? यानी मुहावरा इसका आपका क्या हो जाएगा? यानी आवश्यकता से अधिक प्रसन्न करना, या गगड़ी बड़ी होना, या आपका प्रदर्शन ना करना, या आपका गगड़ी खाली होना? तो आपको पता ही होगा कि अधजल गगड़ी छलकत जाए का मतलब होता है कि आवश्यकता से अधिक प्रदर्शन करना, यानी कम ज्ञान अधूरा ज्ञान ज़्यादा मतलब उछलता है। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ए राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, नाच न जाने अंगना टेर मतलब लोकगीत का अर्थ क्या है? बहाना करना, नर्तकी, आपका बयानबाजी करना, या आपका नृत्य करना? तो सब जानते हैं कि नाच ना जाने अंगना टेर इसका मतलब होना है यानी बहाना करना होता है। यानी ऑप्शन आपका ए विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए एक सवाल देखिएगा आपके स्क्रीन पे। 3 तेरह होना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? तितर बितर होना, संकट आ जाना, परेशान होना, या आपका 10 3 13? तो बताइए 8 का आंसर क्या होगा। बिल्कुल आप लोगों का आंसर एब्सोल्युटली राइट आंसर होना चाहिए। तो सब जानते हैं कि 3 13 होना मुहावरे का अर्थ होता है यानी तितर बितर होना, यानी ऑप्शन आपका ए विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए एक सवाल देखिएगा आपके स्क्रीन पे आ गया, ध्यान से देखिएगा। हीरा शब्द कौन सा संज्ञा है? धर्मवाचक है, जातिवाचक है, आपका समूहवाचक है, आपका भाववाचक है? तो बताइए 9 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। इसका आंसर आपका एब्सोल्युटली करेक्ट होना चाहिए। तो इन चारों में से इसका राइट आंसर आपका धर्मवाचक, ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिएगा आपके स्क्रीन पे आ गया, ध्यान से देखिएगा। बुढ़ापा, हाँ थोड़ा सा ये हो गया क्वेश्चन। हाँ देखिएगा आप लोग क्वेश्चन आपके इसमें आ गया 10 नंबर सवाल जो आपके स्क्रीन पे आ चुका है। ठीक है, बुढ़ापा शब्द कौन सा संज्ञा है? भाववाचक है, व्यक्तिवाचक है, आपका जातिवाचक है, आपका धर्मवाचक? तो बताइए 10 का आंसर क्या होगा। इसका आंसर आपका एब्सोल्युटली करेक्ट होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका यानी भाववाचक, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए एक सवाल देखिएगा। काशी शब्द कौन सा संज्ञा है? यानी काशी शब्द
कौन संज्ञा है, जातिवाचक है, भाववाचक है, दर्ववाचक है, आपका व्यक्तिवाचक है। इन चारों में से इसका राइट आंसर आपको बताना है। तो 11 का आंसर आपका डेफिनेटली करेक्ट होना चाहिए। इसका आंसर हो जाएगा आपका व्यक्तिवाचक, ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट सवाल देखिएगा 12 नंबर सवाल, सभा शब्द संज्ञा मतलब सभा शब्द कौन सा संज्ञा है, जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, समूहवाचक या आपका दरवाचक। तो बताइए 12 का आंसर क्या होगा और इसका आंसर आपका एब्सोल्युटली करेक्ट होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका समूहवाचक, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए मनुष्य शब्द कौन सा संज्ञा है, व्यक्तिवाचक है, समूहवाचक है, जातिवाचक है, आपका भाववाचक है। तो बताइए 13 का आंसर क्या होगा, इसका आंसर आपका डेफिनेटली करेक्ट होना चाहिए। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका जातिवाचक, ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, सजावट शब्द कौन संज्ञा है, भाववाचक है, समूहवाचक है, दरवाचक है, आपका जातिवाचक है। तो 14 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताना है और इसका आंसर आपका एब्सोल्युटली करेक्ट होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका जातिवाचक यानी ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएंगे। शब्द का पर्यायवाची क्या होगा, यानी शब्द का पर्यायवाची क्या होगा, निनाद होगा, नाद होगा, ध्वनि होगा या इनमें से सभी। तो बताएंगे शब्द का पर्यायवाची क्या होगा। 15 नंबर सवाल का आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा, नाद विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिएगा, गंगा शब्द का पर्यायवाची क्या होगा, यानी गंगा शब्द का पर्यायवाची क्या होगा। इन चारों में से इसका राइट आंसर आपको बताना है। 16 नंबर सवाल का आंसर क्या होगा, बिल्कुल आप लोग का आंसर मंदाकिनी यानी ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिएगा 17 नंबर सवाल, सुंदर का पर्यायवाची क्या होगा, ललित होगा, तरु होगा या आपका क्रूप होगा या आपका कुंदन होगा। तो बताइए 17 का आंसर क्या होगा, इसका आंसर आपका डेफिनेटली करेक्ट होना चाहिए। तो इसका आंसर हो जाएगा ललित यानी ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएंगे। राजा शब्द का पर्यायवाची क्या होगा, निरुप होगा, भूप होगा या आपका निरपति होगा या उपयुक्त सभी होगा। तो बताइए 18 का आंसर क्या होगा, बिल्कुल इसका आंसर एब्सोल्युटली करेक्ट होना चाहिए। इसका आंसर हो जाएगा आपका उपयुक्त सभी, ऑप्शन डी विल विद राइट आंसर हो जाएंगे। पेय शब्द का पर्यायवाची क्या होगा, पानी होगा, दूध होगा, तालाब होगा या आपका जल होगा। तो 19 का आंसर बताइए, बिल्कुल आप लोग का आंसर एब्सोल्युटली करेक्ट होना चाहिए। ठीक है, पेय शब्द का आपका हो जाएगा पर्यायवाची यानी दूध यानी ऑप्शन आपका बी राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, सूर्य शब्द का पर्यायवाची क्या होगा, प्रकाश होगा, किरण होगा, भास्कर होगा या आपका अनल होगा। तो बताएंगे 20 का आंसर क्या होगा, बिल्कुल आप लोग का डेफिनेटली करेक्ट आंसर होना चाहिए। फटाफट आप लोग कमेंट सेक्शन बताइएगा इसका आंसर क्या होगा, बहुत ही मोस्ट वीवे क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए इसका आंसर आपका हो जाएगा भास्कर यानी ऑप्शन आपका सी राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, संवंत शब्द का छंद विच्छेद क्या होगा, संवंत शब्द का छंद विच्छेद बताना है। इन चारों में से इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा आपका समजोरवत हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, समजोरवत हो जाएंगे। ठीक है, तो कहाँ कौन सा ऑप्शन में आपका हो जाएगा यानी बी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिएगा, सदाचार शब्द का छंद विच्छेद क्या होगा, सद जोर आचार होगा, सदा जोर चार होगा या सप्त जोर आचार होगा या आपका सदा जोर आचार हो जाएगा। तो 22 का आंसर बताइएगा, इसका आंसर आपका डेफिनेटली करेक्ट होना चाहिए। बहुत बढ़िया, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका यानी सप्त जोर आचार यानी ऑप्शन आपका सी राइट आंसर हो जाएंगे। नायक शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा, तो नायक शब्द का क्या हो जाएगा, नय जोर अक होगा या आपका ने जोर अक होगा या आपका नी जोर अक होगा या आपका ना जोर एक होगा। तो बताइए 23 का आंसर क्या होगा, इसका आंसर आपका डेफिनेटली करेक्ट होना चाहिए। तो इसका आंसर हो जाएगा नय जोर अक यानी ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिएगा, उद्गम शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा, यानी उद्गम शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा। 24 नंबर सवाल का आंसर बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका उत्जोरगम यानी ऑप्शन आपका बी राइट आंसर हो जाएंगे। परीक्षा शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा, पड़ी जोर इच्छा हो जाएगा, पड़ी जोर इच्छा हो जाएगा, पड़ी जोर इच्छा होगा या आपका पड़ी जोर इच्छा होगा। तो बताइए 25 का आंसर क्या होगा, इसका आंसर आपका एब्सोल्युटली करेक्ट होना चाहिए। बहुत बढ़िया, तो आपका आंसर हो जाएगा यानी पड़ी जोर इच्छा, इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। पड़ी जोर इच्छा यानी आपका आंसर बिल्कुल सही आंसर होगा, पड़ी जोर इच्छा, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखिएगा आपके स्क्रीन पे, हताहत शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा, हता जोर हत होगा या हत जोर आहत होगा या आपका हत जोर हत होगा या हता जोर त होगा। तो बताइए 26 नंबर सवाल का आंसर क्या होगा, बिल्कुल इसका आंसर आपका एब्सोल्युटली करेक्ट होना चाहिए। तो 26 का आंसर आपको डेफिनेटली पता ही होना चाहिए, इसका आंसर आपका क्या होगा, बिल्कुल सही और सटीक आंसर हत जोर आहत यानी ऑप्शन आपका बी राइट आंसर हो जाएंगे। सभा शब्द क्या है, पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है, आपका उभयलिंग है, आपके इनमें से कोई नहीं। तो बताइए 27 का आंसर क्या होगा, इसका आंसर आपका एब्सोल्युटली करेक्ट होना चाहिए। 27 का आंसर आपका हो जाएगा स्त्रीलिंग विल विद राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट सवाल देखिएगा, आत्मा शब्द क्या है, आत्मा शब्द क्या है। 28 का आंसर आपको बताना है और उसका आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट होना चाहिए। तो सब जानते हैं कि जिसके अंत में आकार हो तो ये आपका क्या हो जाएगा, पुल्लिंग हो जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं, इसको अपवाद में रखा गया है। आत्मा जो आपका यानी स्त्रीलिंग हुआ, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए देखिएगा जी शब्द आपका क्या है, तो जानते हैं कि आपका जिसका हर्षी हो दीर्घी हो तो वो क्या हो जाएगा यानी स्त्रीलिंग में आता है,
ये चीज़ तो आप लोग देखे होंगे। लेकिन यहाँ आपका क्या है कि जीव शब्द जो है आपका यानी क्या होगा, पुल्लिंग होगा, इसलिए क्योंकि जी को जो है अपवाद में रखा गया है, ठीक है, इसलिए इसका आंसर आपका हो जाएगा पुल्लिंग, विल विद राइट आंसर हो जाएंगे। आयु शब्द क्या है, पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है, उभयलिंग है, इनमें से कोई नहीं है। तो बताइए 30 का आंसर क्या होगा। बिल्कुल आप लोगों का आंसर करेक्ट होना चाहिए। 30 नंबर सवाल का आंसर क्या होगा, तो बिल्कुल इसका आंसर आपका स्त्रीलिंग, विल विद राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। परीक्षा शब्द क्या है आपका, पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है या उभयलिंग है, इनमें से कोई नहीं। तो आप लोग जानते हैं 31 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, परीक्षा में चोरी हो रही थी या परीक्षा हो रही है, इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, राइट आंसर हो जाएंगे। बहुत बढ़िया। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिएगा, महिमा शब्द क्या है। तो महिमा शब्द को आपको बताना है कि महिमा क्या है, पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है, उभयलिंग है, इनमें से कोई नहीं है। तो बताएंगे इसका आंसर क्या होगा। डेफिनेटली इसका आंसर करेक्ट होना चाहिए। फटाफट बताएंगे आप लोग, महिमा शब्द क्या है, इन चारों में से इसका राइट आंसर आपको बताना है। 32 नंबर सवाल का आंसर क्या होगा। बहुत बढ़िया, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका महिमा शब्द होगा स्त्रीलिंग, विल विद राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट सवाल देखिएगा आपके स्क्रीन पे, उपवन यानी उपवन शब्द में उपसर्ग क्या होगा। तो सब जानते हैं कि उपसर्ग जो होता है शब्द के शुरू में होता है, तो उपजोर वन क्या हो जाएगा, उपजोर वन। तो ये शब्द क्या शुरू में है, तो ये हो जाएगा आपका उप, विल विद राइट आंसर हो जाएंगे, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट सवाल देखिएगा आपका, प्रतिनिधि शब्द में उपसर्ग क्या होगा। प्रतिनिधि शब्द में उपसर्ग क्या होगा, तो आपको देखिए प्रतिजोर निधि, ये तो आपको पढ़ाई दी है, प्रतिजोर निधि, ठीक है। इसका पहले उच्चारण क्या निकलता है, निधि आ रहा है, प्रतिजोर निधि आ रहा है, तो इसका मतलब आपका ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएंगे, प्रतिजोर निधि, ऑप्शन ए विल विद राइट आंसर हो जाएंगे। सुकर्म शब्द में उपसर्ग बताना आपको, सु होगा या आपका सु होगा या आपका सुख होगा या आपका सुकर हो जाएगा। तो बताएंगे सुकर्म शब्द में क्या उपसर्ग होगा। 35 का आंसर आपको बताना है। तो सुकर्म जो होगा आपका सु आ रहा पहले शुरू में उपसर्ग, तो इसका हो जाएगा आपका सु, विल विद राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। आनंदित शब्द में प्रत्यय क्या होगा, या आनंदित, आपका आनंदित में आपको देखना है कि इसमें प्रत्यय आपका क्या होता है। देखिए प्रत्यय जो होता है वो शब्द के लास्ट में होता है, उसका उच्चारण को देखिए आप लोग क्या निकल रहा है, पर आनंदित क्या निकलता है, यानी आनंदित निकलता है। यानी 36 का आंसर बिल्कुल आपको पता होना चाहिए, दित यानी आनंद, इत दित इत क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा आनंदित दित, तो इसका हो जाएगा आपका सी राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। चलिए टिकाऊ शब्द में प्रत्यय क्या होगा, टिकाऊ टिकाऊ टिकाऊ। तो टिकाऊ देखना है आपको, 37 का आंसर लास्ट में देखिएगा आप लोग, टिकाऊ यानी ऑप्शन आपका बी राइट आंसर हो जाएंगे। देखिए पढ़ाई शब्द में आपको प्रत्यय देखना है, पढ़ाई 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 शब्द में आपको प्रत्यय देखना है, पहला है आई, ढाई, ढाई या आपका आई। तो देखिए पढ़ाई शब्द में जो आपका प्रत्यय होगा तो वो हो जाएगा आपका आई, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएंगे। आकाश शब्द का विलोम क्या हो जाएगा, यानी आकाश का उल्टा क्या होगा। इन चारों में से इसका राइट आंसर आपको बताना है। बिल्कुल आप लोगों का आंसर एब्सोल्युटली करेक्ट होना चाहिए। तो आकाश शब्द का उल्टा आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल इसका आंसर आपका पाताल यानी ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए एक सवाल देखिएगा आपके स्क्रीन पे आ गया, पुरस्कार शब्द का विलोम क्या होगा, यानी पुरस्कार शब्द का विलोम बताना है। दंड होगा, सम्मान होगा, आपका परिश्रमिक होगा या अपमान होगा। तो बताएंगे पुरस्कार शब्द का विलोम क्या हो जाएगा। इन चारों में से इसका राइट आंसर आपको बताना है और उसका आंसर आपका डेफिनेटली करेक्ट होना चाहिए। तो 40 नंबर सवाल का आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। पुरस्कार का उल्टा होता है दंड, यानी ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएंगे। कृपा शब्द का विलोम क्या होगा, यानी कृपा शब्द का विलोम क्या होगा, करुणा होगा या आपका दया होगा या आपका आशीर्वाद होगा या आपका कोप होगा। तो जानते हैं आप लोग कृपा शब्द का विलोम क्या होगा, यानी इसका आंसर हो जाएगा आपका कोप, यानी ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएंगे। कृपा शब्द का विलोम क्या होगा, यानी कोप, यानी ऑप्शन डी विल विद राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। चलिए एक सवाल देखिएगा आपके स्क्रीन पे आ गया, ध्यान से देखिएगा। आवर्चिन, आवर्चिन शब्द का विलोम क्या होगा, प्राचीन होगा, आधुनिक होगा, आपका नवीन होगा या अधुनातन होगा। तो बताएंगे आवर्चिन शब्द का विलोम जो होगा आपका क्या हो जाएगा। इन चारों में से आपको राइट ऑप्शन बताना है। 42 का आंसर क्या होगा, तो बिल्कुल इसका आंसर आपका प्राचीन, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। कीर्तक शब्द का विलोम क्या होगा, यानी कीर्तक शब्द जो है कीर्तक होगा या आपका निंदक होगा या आपका हो जाएगा कीर्तधन हो जाएंगे, आपका प्रत्या मतलब प्रत्युपाकार हो जाएंगे। तो बताएंगे 43 का आंसर क्या होगा, बिल्कुल इसका आंसर आपका डेफिनेटली करेक्ट होना चाहिए। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका यानी कीर्तधन, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। अस्थावर शब्द का विलोम क्या होगा, देर तक होगा, जंगम होगा या आपका स्थायी होगा, आपका टिकाऊ होगा। तो बताएंगे 44 का आंसर क्या होगा, यानी अस्थावर शब्द का विलोम क्या होगा। डेफिनेटली आप लोगों का आंसर करेक्ट होना चाहिए। तो 44 नंबर सवाल का आंसर बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बिल्कुल जंगम, यानी ऑप्शन आपका बी राइट आंसर हो जाएंगे, यानी अस्थावर का उल्टा आपका जंगम होगा, ठीक है। नेक्स्ट सवाल देखिएगा, धनहीन शब्द में कौन सा समास है। धनहीन शब्द में आपको समास देखना है। 45 का आंसर क्या होगा, बिल्कुल आप लोगों का आंसर करेक्ट होना चाहिए। इसका आंसर हो जाएगा आपका तत्पुरुष समास, यानी ऑप्शन आपका बी राइट आंसर हो जाएंगे। त्रिवेदन शब्द में कौन सा समास है,
तत्पुरुष होगा, द्विगु होगा, आपका क्रमधारी, आपका द्वंद्व होगा। तो बताइए त्रिवेद कौन सा शब्द में कौन सा समास होगा? 46 का आंसर बिल्कुल आप लोगों का करेक्ट होगा, यानी ऑप्शन आपका बी राइट आंसर हो जाएंगे, द्विगु विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए भाई बहन शब्द कौन सा समास है? तो आपको पहले ही बता दी, जिसमें जोड़ आए मेल आए तो समझ जाएंगे आप लोग के, ये आपका द्वंद्व होगा, कर्मधारी होगा, आपका द्वंद्व होगा, आपका बहुव्रीहि, आपका तत्पुरुष। तो आप सब जानते हैं किसका आंसर हो जाएगा? द्वंद्व समास, यानी ऑप्शन आपका बी राइट आंसर हो जाएंगे। स्वर्ग प्राप्त शब्द कौन सा समास है? ठीक है, तत्पुरुष होगा, द्वंद्व होगा, या आपका द्विगु, या आपका विभावी। तो बताएंगे इन चारों में से इसका राइट आंसर कौन सा होगा? 48 नंबर सवाल का आंसर बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बिल्कुल एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएंगे। तत्पुरुष समास ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएंगे। पीताम्बर शब्द कौन सा समास है? पीताम्बर शब्द में शब्द कौन सा समास है? पीता है जिसका अंबर, यानी इन चारों में से इसका राइट आंसर हो जाएंगे। पीला है जिसका अंबर, पीताम्बर शब्द में कौन सा होगा? आपका 49 का आंसर आपको बिल्कुल पता ही होगा। इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी बहुविधि विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट सवाल देखिएगा आप लोग, आजीवन शब्द कौन सा समास है? तो आजीवन में बताना है। 50 नंबर सवाल का आंसर क्या होगा? बिल्कुल सही और सटीक आंसर आपका अयुआवी ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएंगे। 51 नंबर सवाल देखिएगा, अपमान शब्द का विशेषण क्या होगा? यानी अपमान शब्द का विशेषण क्या होगा? इन चारों में से राइट ऑप्शन बताना है। 51 नंबर सवाल का आंसर क्या होगा? बिल्कुल सही और सटीक आंसर ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएंगे। अपमानित यानी ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएंगे। रोमांचस, रोमांच शब्द का विशेषण क्या होगा? यानी रोमांच शब्द का विशेषण क्या होगा? रोमांचित होगा, या आपका रोमांचकारी होगा, आपका रोमांचशील होगा, आपका रोमांचनीय होगा। तो बताइए 52 का आंसर क्या होगा? बिल्कुल आप लोगों का आंसर एब्सोल्युटली करेक्ट होना चाहिए। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका यानी रोमांचित, यानी ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएंगे। भूगोल शब्द का विशेषण क्या होगा? भूगोल कड़ी होगा, या आपका भौगोलिक होगा, या भूगोलवादी होगा, या आपका भौगोलिक होंगे। तो 53 का आंसर बताना है, और इसका आंसर आपका बिल्कुल सटीक आंसर भौगोलिक ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए एक सवाल देखिएगा, शिव शब्द का विशेषण क्या होगा? यानी शिव शब्द का विशेषण क्या होगा? शैव होगा, शनु होगा, शिवी होगा, या आपका शिवानी होगा। 54 का आंसर बिल्कुल सटीक आंसर ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएंगे, शैव। सप्ताह शब्द का विशेषण क्या होगा? इन चारों में से इसका राइट आंसर बताना है। 55 का आंसर क्या होगा? बिल्कुल सही और सटीक आंसर आपको पता होना चाहिए। 55 का आंसर आपका सी साप्ताहिक, यानी ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएंगे। संपादक शब्द का विशेषण क्या होगा? यानी संपादक शब्द का विशेषण क्या होगा? संपादकीय होगा आपका, या संपादन होगा, या संपादकीय होगा, आपका संपादकीय होगा। तो बताएंगे 56 नंबर सवाल का आंसर क्या होगा? बिल्कुल आप लोग का आंसर करेक्ट है, यानी संपादकीय, यानी ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएंगे। सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? यानी सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? 57 का आंसर बताइए। इन चारों में से इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा, यानी सर्वनाम के 6 भेद होते हैं, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएंगे। वर्तमान काल के कितने भेद होते हैं? 5 होते हैं, 8 होते हैं, 3 होते हैं, 10 होते हैं। तो बताइए 58 का आंसर क्या होगा? बिल्कुल आप लोग बताएंगे इन चारों में से इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 58 नंबर सवाल का। तो देखिए बिल्कुल सही आंसर, वर्तमान काल में कितने भेद होते हैं? यानी 3 भेद होते हैं, ऑप्शन आपका सी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए देखिएगा पौ का उच्चारण स्थान क्या है? तो पौ का जो आपका जो है पौ जो आप जो आवाज़ निकालते हैं, तो इसमें आपका यानी कहाँ से सट रहा है? ओठ से सट रहा है, कि तालू से सट रहा है, कि आपका कंड से सट रहा है, कि दंत से सट रहा है? पौ पौ जो होगा आपका यानी ओष्ठ से सट रहा है, यानी होंठ से सट रहा है। इसका आंसर आपका बी राइट आंसर हो जाएंगे। अब देखिएगा नौ का उच्चारण स्थान देखिएगा, आप लोग जानते हैं, जल्दी बताएंगे नौ का उच्चारण स्थान क्या है? नौ नौ आप जो नौ निकालते हैं तो कहाँ से निकलता है? तालू से निकलता है, कि मुद्रात से निकलता है, कि कंड से, आपका या दंत से निकलता है? कहाँ से निकलता है फटाफट बताएंगे। तो 60 नंबर सवाल का आंसर बिल्कुल आप लोगों का करेक्ट होगा, यानी इसका आंसर हो जाएगा आपका तालू से निकलता है, यानी ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए एक सवाल देखिएगा आपके स्क्रीन पे, आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहाँ के लोगों में सर्वाधिक प्रचलित था? भारत, यूरोप, अफ्रीका, कनाडा। तो इन चारों में से इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा यूरोप, यानी ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएंगे। गांव का घर शीर्षक कविता के कवि कौन है? इन चारों में से इसका राइट आंसर आपको बताना है। 62 नंबर सवाल का आंसर क्या होगा? बिल्कुल आप लोग का आंसर ज्ञानतपति, यानी ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, शो आजान एक सुजान शीर्षक उपन्यास के लेखक कौन है? 63 का आंसर बताइए। इसका आंसर हो जाएगा आपका यानी बालकृष्ण भट्ट, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएंगे। बोलने से मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है, ये किसने कहा था? इन चारों में से आपको राइट आंसर बताना है। 64 नंबर क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल आपका बे जॉनसन, यानी ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएंगे। बहुत बढ़िया। चलिए एक सवाल देखिएगा आपके स्क्रीन पे, बिस्नी कौन है? मानक की बहन है, मानक की भाभी है, मानक की चाची है, मानक की माँ है? तो बताइए 65 का आंसर क्या होगा? बिल्कुल सही और सटीक आंसर आपका मानक की माँ, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएंगे। लेखक शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा?
तो लेखक शब्द का स्त्रीलिंग रूप होगा आपका लेखिका, यानी ऑप्शन आपका बी राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए एक सवाल देखिएगा आपके स्क्रीन पे, अभिनेता शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा? तो इन चारों में से इसका राइट आंसर बताना है। 67 का आंसर क्या होगा? तो अभिनेत्री, यानी ऑप्शन आपका बी राइट आंसर हो जाएंगे। सभी बच्चों को पता ही होगा कि यानी अभिनेता का आपका अभिनेत्री हो जाएंगे। ठीक है, पृथ्वी को धारण करने वाला के लिए एक शब्द क्या होगा? आकाश पिंड हो जाएंगे, भूकंप हो जाएंगे, पार्थी क्या महीधर। तो बताइए 68 का आंसर क्या होगा? बिल्कुल आप लोग का आंसर आकाश पिंड, यानी ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएंगे। मृग जैसे नेत्रों वाली के लिए एक शब्द क्या होगा? इन चारों में से इसका राइट आंसर आपको बताना है और इसका आंसर आपका डेफिनेटली करेक्ट होगा। मृग नहीं, यानी क्या हो जाएगा आपका? मृग नहीं, यानी ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएंगे। आगे का पूरा नाम क्या है? इन चारों में से इसका राइट आंसर बताना है। तो आपको पता ही होगा कि आगे का पूरा नाम है सचिनानंद हीरानंद वात्स्य आगे, यानी ऑप्शन आपका डी राइट आंसर हो जाएंगे। 70 नंबर सवाल का आंसर आपका डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। मुक्तबोध का पूरा नाम क्या है? दयानंद माधव है, गजानन माधव, मुक्तबोध है आपका गजानन माधव या देवनाथ माधव। तो बताइए 71 का आंसर क्या होगा? बिल्कुल इसका आंसर आपका बी राइट आंसर हो जाएंगे। गजानन माधव मुक्तबोध, यानी ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएंगे। जिसका जन्म बाद में हुआ वो कहलाएंगे क्या? अग्रज कहलाएंगे, कनिष्ठ कहलाएंगे, या आप देखिएगा अनुज कहलाएंगे, आपका ज्येष्ठ कहलाएंगे। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा? 72 का आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, यानी अनुज कहलाता है, यानी ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएंगे। निम्न में से शुद्ध शब्द कौन है? इन चारों में से इसका राइट आंसर बताना है। 73 का आंसर क्या होगा? बिल्कुल करेक्ट आंसर स्वर्ग, यानी ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिएगा, निम्न में से शुद्ध शब्द कौन है? इन चारों में से इसका राइट आंसर बताना है। 74 का आंसर क्या होगा? तो आपको पता ही होगा कि शुद्ध शब्द जो है आपका वाल्मीकि जो है ये आपका शुद्ध लिखा हुआ है, यानी ऑप्शन आपका बी राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट सवाल देखिएगा, जिससे किसी बात के ना होने का बोध हो उसे क्या कहते हैं? इन चारों में से इसका राइट आंसर आपको बताना है। 75 का आंसर बिल्कुल करेक्ट, यानी ऑप्शन ए निस्वाचक, यानी ऑप्शन आपका निजवाचक, यानी ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएंगे। निम्न में से शुद्ध शब्द कौन है? इन चारों में से इसका राइट आंसर आपको देखना है कि प्रधानाचार्य जो है आपका शुद्ध कौन सा है? तो 76 का आपका आंसर हो जाएगा, यानी प्रधानाचार्य, यानी ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, निम्न में से शुद्ध शब्द कौन है? इन चारों में से आपको शुद्ध शब्द चूज करना है। 77 का आंसर क्या होगा? बिल्कुल आप लोग का आंसर करेक्ट होगा, यानी प्रियदर्शी, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएंगे। प्रियदर्शी जो आपका यानी शुद्ध जो है इस तरह का लिखा हुआ है, यानी ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएंगे। निम्न में से शुद्ध शब्द कौन है? इन चारों में से आपको शुद्ध शब्द चूज करना है। 78 का आंसर क्या होगा? बिल्कुल आप लोग का आंसर करेक्ट होना चाहिए। इसका आंसर हो जाएगा विकल्प, यानी ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, किसी काम में दखल देना क्या कहलाता है? 79 का। चलिए 79 का आपको आंसर बताना है। इसका आंसर हो जाएगा आपका यानी हस्तक्षेप, यानी ऑप्शन आपका बिल्कुल ए राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, जानने की इच्छा रखने वाले का क्या कहलाता है? यानी जानने की इच्छा रखने वाले को क्या कहलाएंगे? 80 नंबर क्वेश्चन का इन चारों में से करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा? तो बिल्कुल इसका आंसर आपका हो जाएगा यानी जिज्ञासु, यानी ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएंगे। वन में चरने वाला क्या कहलाता है? जीव कहलाता है, जानवर कहलाता है, वंचर या आपका वंचर। तो जानते हैं कि आपको वंचर ही कहलाएंगे। इसका आंसर आपका हो जाएगा सी राइट आंसर हो जाएंगे। 81 का आपका आंसर सी विल राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, गुण दोष विचेक क्या कहलाएंगे? यानी गुण दोष विचेचक क्या कहलाता है? इन चारों में से राइट आंसर आपको बताना है। डेफिनेटली इसका आंसर आपका करेक्ट होगा, यानी आलोचक, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएंगे। आगे का जन्म कब हुआ था? यानी आगे का जन्म जो हुआ था यानी कब हुआ था? 1911 में, 2011 में, 1811 में, आपका 1885 में। तो बताएंगे 83 का आंसर आपका क्या होगा? ठीक है, तो इसका आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका 1911 ईस्वी में, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएंगे। नाम और चिन्ह का जन्म कब हुआ था? इन चारों में से इसका राइट आंसर बताना है। 84 का आंसर बिल्कुल आपका एब्सोल्युटली करेक्ट होगा, 1927 ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएंगे। निम्न में से प्रेम के पीर के कवि कौन है? तुलसीदास है, सूरदास है, जायसी आपका कबीरदास है। तो बताइए 80 नंबर सवाल का आंसर क्या होगा? 85 का। तो बिल्कुल आप लोग का आंसर एब्सोल्युटली करेक्ट होना चाहिए कि प्रेम के पीर के जो कवि है वो आपका जायसी, यानी ऑप्शन आपका सी राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, निम्न में से कौन राष्ट्र कवि है? नागार्जुन है, विद्यापति है, आपका दिनकर है, आपका बिहारी लाल है। तो बताइए 86 का आंसर आपका क्या होगा? बिल्कुल आप लोग का डेफिनेटली करेक्ट आंसर होगा। तो 86 का आपका आंसर हो जाएगा दिनकर हो जाएंगे, यानी ठीक है ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट 87 नंबर सवाल देखिएगा आप लोग। आचार्य यानी रामचंद्र शुक्ल के नज़र में बालकृष्ण भट्ट क्या थे? साहित्य के एडिशन थे, लोकनायक थे, या विश्व शिक्षक थे, या भाषा के डिक्टेटर थे? तो बताइए 87 का आंसर क्या होगा? बिल्कुल इसका आंसर आपका करेक्ट होगा, यानी इसका आंसर हो जाएगा आपका विश्व शिक्षक विल विद राइट आंसर हो जाएंगे। निम्न में से यानी लोकनायक शब्द का किन के लिए प्रयोग किया जाता था? तो आपको बताइए होगा कि जयप्रकाश नारायण के लिए ही लोकनायक शब्द का प्रयोग किया जाता था। ठीक है, चलिए देखिए निम्न में से ब्रजराज कुंवर कौन है?
राम है, बालराम है, आपका कृष्ण है, आपका नंद है। तो बताइए 89 का आंसर क्या होगा? और इसका आंसर आपका डेफिनेटली करेक्ट होना चाहिए। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका यानी बलराम, यानी ऑप्शन आपका बी राइट आंसर हो जाएंगे। सूरसागर के रचनाकार कौन है? तो बताइएगा सूरसागर के जो रचनाकार है तो कौन है? इन चारों में से इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सूरदास, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएंगे। अब देखिएगा 91 नंबर सवाल, करबक में कौन बात पाई जाती है? तो करबक में जो है कौन सी बात पाई जाती है? इन चारों में से इसका राइट आंसर आपको बताना है। 91 का आंसर आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल आप लोगों का आंसर प्रेम की महिमा, यानी ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएंगे। नामवर सिंह के गुरु कौन थे? इन चारों में से इसका राइट आंसर बताना है। 92 नंबर सवाल का आंसर क्या होगा? तो बिल्कुल इसका आंसर आपका एब्सोल्युटली करेक्ट होगा, यानी इसका आंसर हो जाएगा आपका हजारी प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएंगे। रामायणी के रचयिता कौन है? जयशंकर प्रसाद, नागार्जुन, निराला या आपका महादेवी वर्मा? तो बताएंगे 93 का आंसर क्या होगा? तो बिल्कुल इसका आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट होगा, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएंगे। जयशंकर प्रसाद विल बी राइट आंसर हो जाएंगे। हंसते हुए मेरा अकेलापन, अकेलापन हिंदी साहित्य कौन विधा है? हंसते हुए मेरा अकेलापन हिंदी साहित्य कौन सी विधा है? इन चारों में से इसका राइट आंसर बताएंगे। 94 का आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट होगा, यानी ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएंगे। डायरी विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। निम्न में से यानी गद्य कविता कौन है? इन चारों में से इसका राइट आंसर बताना है। 95 का आंसर आपका बिल्कुल हार जीत, यानी ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएंगे। भूषण किस रस के महान कवि है? तो भूषण किस रस के महान कवि है? इसका आंसर बताना है। डेफिनेटली आप सभी बच्चे का आंसर करेक्ट होना चाहिए। तो इसका हो जाएगा आपका विभत्स्य रस, यानी ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएंगे। ओशदानी का निबंध किस नदी को यानी आधार बनाकर लिखा गया है? इन चारों में से इसका राइट आंसर बताना है। 97 का आंसर हो जाएगा आपका गंडक नदी, यानी ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएंगे। जायसी किस काल के खंड कवि है? तो इन चारों में से इसका राइट आंसर बताना है। 98 नंबर सवाल का आंसर क्या होगा? तो बिल्कुल इसका आंसर आपका डी राइट आंसर हो जाएंगे। आधुनिक काल, ऑप्शन डी विल विद राइट आंसर हो जाएंगे। संत तुलसीदास कैसे कवि है? इन चारों में से इसका राइट आंसर बताना है। 99 का आंसर आपका हो जाएगा बिल्कुल डेफिनेटली करेक्ट होना चाहिए। इसका आंसर हो जाएगा आपका छयवादी, यानी ऑप्शन डी विल विद राइट आंसर हो जाएंगे। देखिएगा नेक्स्ट और अंतिम सवाल आपका 100 नंबर क्वेश्चन, किस कहानी का शीर्षक गैंग्रीन था? उसने कहा था रोज रस्सी का टुकड़ा तिरछी। तो 100 का आंसर आपका हो जाएगा बिल्कुल रोज विल विद राइट आंसर हो जाएंगे। शीर्षक गैंग्री था। तो बताइए इसका आंसर आपका बिल्कुल ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, यानी रोज विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। तो डियर स्टूडेंट, आई होप आज का क्लास आपको पसंद आया था, पसंद आया होगा। पसंद आया तो एक लाइक करके जम करके अपने दोस्तों में शेयर कर देंगे, क्योंकि आपके लिए हम इतना स्ट्रगल करते हैं तो आप मेरे लिए इतना जरूर कर सकते हैं। तो इस वीडियो का लाइक करने का टारगेट है 1K है, 1K आपको यानी पूरा करना है। और साथ में जो भी बच्चे को सब्जेक्टिव को लेकर आपको अगर प्रॉब्लम हो रहा है तो आप यानी देखिए आगे क्या आपको कैसे डाउनलोड करना है। अगर आपका माइंड में सब्जेक्टिव को लेकर के बहुत ज़्यादा ही टेंशन आप ले रहे हैं, अगर आपका तैयारी बिल्कुल 0% है, आप तो निश्चिंत रहिए, सब्जेक्टिव का तैयारी आपका बिल्कुल टेंशन ही नहीं लेना पड़ेगा। बिल्कुल मुफ्त में आपको इसका तैयारी किया जाएगा। तो सबसे पहले आपको किसी भी ब्राउजर फीचर में, चाहे गूगल या क्रोम में, कहीं पे आकर के भी आपको टाइप करना है बोर्ड एग्जाम स्टडी, बोर्ड एग्जाम स्टडी, बोर्ड लिख दिया, उसके बाद एग्जाम स्पेस दे करके एग्जाम लिखिए, उसके बाद स्टडी लिखिए, STUDY स्टडी लिखने के बाद देखिए यहाँ आपको लिखाना है क्या, .com, यानी बिहार बोर्ड एग्जाम स्टडी, यानी सॉरी बोर्ड एग्जाम स्टडी .com आपको सर्च करना है। जैसे हम सर्च करेंगे तो आपके स्क्रीन पे कुछ आपको दिखता होगा, इस प्रकार का कुछ इंटरफेस आएगा। तो आपको यहाँ लिखा हुआ है बोर्ड एग्जाम स्टडी इंडिया नंबर 1 फास्ट एंड फ्री ऑनलाइन लर्निंग। तो आपको इसी में क्लिक करना है। ठीक है, यहाँ आप जैसे क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आएगा। राइट, तो देखिएगा आपके सामने कुछ इस प्रकार इंटरफेस आएगा। तो आप लोग देखिएगा यहाँ आर्ट्स कॉमर्स साइंस सभी के लिए है। आपको अगर मॉडल पेपर चाहिए तो मॉडल पेपर में क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ आपका दिया हुआ है मॉडल पेपर दिया हुआ है। उसके बाद अगर आपको चाहिए सब्जेक्टिव में, तो देखिए सब्जेक्टिव का हम लोग का टेंशन है, तो सब्जेक्टिव वाले बच्चे निश्चिंत रहिए, आपका तैयारी हो जाएगा। बिहार बोर्ड क्लास 12 सब्जेक्ट मतलब ऑल सब्जेक्ट सब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो आपको कोई भी सब्जेक्ट का जो सब्जेक्ट आपको चूज करना है, चाहे पॉलिटिकल साइंस चूज करना है तो पॉलिटिकल साइंस में आपको क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक कीजिएगा, ओपन कर लीजिएगा यहाँ से। ठीक है, इसको ओपन करने के बाद क्या करना है, आपको यहाँ नीचे आ जाना है। ठीक है, उसके बाद आप लोग देखिएगा यहाँ आपका दिया हुआ है, यहाँ पहले आपका हिंदी का दिया हुआ है, उसके बाद फिर नीचे आ जाना है, उसके बाद इंग्लिश का दिया हुआ है, उसके बाद आपको देखना हिस्ट्री का दिया हुआ है। आप पॉलिटिकल साइंस का चाहिए तो नीचे आपका यहाँ पॉलिटिकल साइंस का है। तो पॉलिटिकल साइंस में कोई भी सब्जेक्ट का अगर देखिए 5-5 सेट हर एक सब्जेक्ट का दिया हुआ है, कोई सा भी सब्जेक्ट का मतलब कोई सा भी सब्जेक्ट का जाकर के आप यहाँ क्लिक कर सकते हैं लिंक में ही सब में। जैसे आप क्लिक करेंगे देखिए आपका ये मॉडल सेट आ गया। तो ये है आपका सब्जेक्टिव। देखिए बिहार को विशेष राज्य का दर्जा क्यों मिलना चाहिए, ये क्वेश्चन हो गया सब्जेक्टिव में, तो इसके बारे में दिया हुआ है। उसके बिहार में संपूर्ण क्रांति का मूल्यांकन करें, ये भी इसके बारे में दिया हुआ सब्जेक्टिव में। यानी इसी तरह का आपको सारा उदारीकरण क्या है, तो ये सारा आप आइए आसान तरीका से उतार सकते हो। और ये सभी गैस क्वेश्चन है, VVI है, सभी VVI क्वेश्चन है। आपको इधर उधर कहीं भटकने की जरूरत नहीं होगी, बिल्कुल आसान तरीका से आप यहाँ से तैयारी कर सकते हैं। तो चलिए गाइस, आई होप आपको समझ में आ गया। तो चलिए गाइस, यहीं तक आज के क्लास को एंड करते हैं। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।